एक दफा का जिक्र है, पहाड़ों के बीच एक छपी हुई वादी थी जिसे ब्लूमिंग हेवन कहा जाता था। ये वादी दाल नया की किसी भी और जगह से मुख्तलिफ थी। हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए थे, जैसे कुदरत ने जमीन पर एक जिंदा कौस कज़ा बिछा दी हो। ये वादी एक जादुई दुनिया की। इस वादी में इलारा नामी एक खूबसूरत लड़की रहती थी। इसके लंबे बाल सूरज की रोशनी में चमकते और उसकी जमुर्द जैसी आंखें मेहरबानी से जगमगाती थीं। इलारा आम लड़की नहीं थी, इसे कुदरत के साथ गहरा रिश्ता था। वो फूलों से बात कर सकती थी और फूल जमीन और आसमान के राज इसके कानों में सरगोशी करते थे। जब वो चलती तो इसके कदमों के नीचे फूल और ज्यादा खूबसूरती से खिल उठते। इलारा अपना ज्यादा वक्त वादी की देखभाल में गुजारती, हर फूल को नरमी से संभालती और हर पौधे को मजबूत बनाती। एक दिन जब वो सुनहरी नरगिस के फूलों के एक मैदान में घूम रही थी तो इसे एक नायाब फूल मिला जो इसने पहले कभी नहीं देखा। अलिफ था। इसके पत्ते रोशनी से बने हुए थे और वो एक नर्म लतीफ चमक के साथ दमक रहा था। फूल ने एक मीठी धीमा गूंजने वाली आवाज में इसे एक कदीम पेशीन गोई सुनाई। वादी बेरुख्त वाली है, लेकिन जल्द ही एक साया इसे कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। सिर्फ तुम्हारे जैसे पाक दिल ही इस जमीन की हिफाजत कर सकते हैं। इसी रात जब आसमान पर सितारे चमक रहे थे, पहाड़ों के ऊपर एक सियाह बादल छाने लगा। ये सायों का बादशाह था, एक हसद से भरा हुआ हुक्मरान जो एक दूर दराज मुल्क से था। इसे वादी की खूबसूरती का इल्म हो चुका था और वो इसे अपनी मलकियत बनाना चाहता था। इसकी सियाह जादुई ताकत जमीन से जिंदगी को छीन लेती और पौधों को मुरझा देती, मगर इलारा ने बहादुरी से इसका सामना किया। इसने वादी के फूलों को पुकारा और वो उठ खड़े हुए। उनकी बेलें साए के गिर्द लिपट गईं और उनकी पत्तियां ताकत से चमकने लगे। वादी की खूबसूरती और जादुई ताकत अंधेरों से ज्यादा मजबूत थीं और इलारा की मोहब्बत ने सायों के बादशाह को शिकस्त दी और इसे हमेशा के लिए ब्लूमिंग हेवन से निकाल दिया। वादी दोबारा से खूबसूरती और चमक से भर गई और इलारा इसकी दायमी मुहाफिज बन गई। फूल और भी ऊंचे और रंगीन हो गए। अब वो हमेशा उसकी मोहब्बत भरी निगरानी में महफूज है। इलारा और फूलों की वादी की कहानी दूर दूर तक फैल गई।